नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल नयन जी के वर्ल्ड में। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पर्यटन स्थल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप यदि मध्य प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसीलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और यूं ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। हम देखेंगे सारे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पंचमढ़ी की। ठीक है, पंचमढ़ी जो है ये क्या है? यहाँ मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन है। याद रखिए कहाँ पे स्थित है पंचमढ़ी। ये है होशंगाबाद जिले में पिपरिया स्टेशन के पास में स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसकी खोज किसने की? फोर्सिथ ने की थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि पंचमढ़ी के इसकी खोज किसने की, तो आपको याद रखना है फोर्सिथ ने की थी। इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि जब लास्ट टाइम में आप रिवीजन करें तो उस टाइम आपकी हेल्प हो, एक बार में ही सब कुछ रिकॉल हो जाए। तो देखते पचमढ़ी में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोई भी एक जगह का नाम दिया जाएगा, जैसे कि पांडव गुफा कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, पंचमढ़ी में है। और कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? प्रियदर्शनी और हाड़ी खेड़ भी है वहाँ पे, अप्सरा विहार भी है, रजत प्रपात भी है, राजगिरी भी है, आयरिस सरोवर भी है। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट है। चौरागढ़ भी है, धूपगढ़ भी है, पांडव गुफाएं भी है, धुआंधार भी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको सब पता होना चाहिए। सरदार गुफा भी है। राज्य की पुलिस प्रशिक्षण शाला कहाँ पे है? पंचमढ़ी में। इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से दर्शनीय स्थल है पंचमढ़ी के। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक है, तो आपको पता होना चाहिए ये भी मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन है। पुष्प राजगढ़ तहसील अनूपपुर जिले में आता है। ठीक है, पता होना चाहिए अमरकंटक कौन से जिले में आता है? अनूपपुर जिले में। ठीक है, नर्मदा, सोम, जाहिला तीनों नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक है। पता होना चाहिए नर्मदा, सोन और जाहिला ये तीनों नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक है। 2005 में इसको क्या घोषित किया गया था? पवित्र नदी। इम्पोर्टेंट है, तो आपको अमरकंटक के बारे में भी जानना ज़रूरी है। पता होना चाहिए किस ज़िले में आता है? अनूपपुर ज़िले में। किन नदियों का उद्गम हुआ है? 3 नदियाँ। कौन सी? नर्मदा, सोन और जाहिला। कब इसको पवित्र नदी घोषित किया गया है? 2005 में। इम्पोर्टेंट जो है दर्शनीय स्थल जान लेते हैं। कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात भी है, सोनमुंडा भी है, माई की बगिया भी है। इम्पोर्टेंट है। कबीर चौरा भी है। ठीक है, पुष्कर बांध भी है। कहाँ पे है सारे? अमरकंटक में। इम्पोर्टेंट है, आपको दर्शनीय स्थल तो याद ही रखना है, साथ साथ फैक्ट की जो बातें हैं, कौन सी नदी निकलती है, इन सारे चीज़ें भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं खजुराहो। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो। ठीक है, किसने निर्माण करवाया था? चंदेल राजा धंग द्वारा निर्मित किया गया था। कब? 11वीं सदी में। इम्पोर्टेंट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में खजुराहो शामिल है। इसके दर्शनीय स्थल की बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। कंदारिया महादेव, ठीक है, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर, ये सारे कहाँ पे हैं? कहाँ पे? बताइए, पता फटाफट। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। खजुराहो में। दक्षिण समूह कोण में कौन कौन से मंदिर है? दूलादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, बेनी सागर बांध तथा स्नेह प्रपात। इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला है मांडू। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मांडू को क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ जॉय। मालवा का सौंदर्य स्थल मांडू को शाहिदाबाद के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा शाहिदाबाद के नाम से किसे जाना जाता है? किसको जाना जाता है? मांडू को। ठीक है,
इसको हर्षनगर के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है मांडू। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है? मंडप दुर्ग या मांडवगढ़। इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। मांडवगढ़ और मंडप दुर्ग किसका प्राचीन नाम है? मांडू का। सिटी ऑफ जॉय भी बोलते जिसको। बाज बहादुर ने जहाज महल, हिंडोला महल का निर्माण करवाया था। तो आपको पता होना चाहिए जहाज महल और हिंडोला महल कहाँ पे है? मांडू में। इम्पोर्टेंट है। दर्शनीय स्थल जान लेते कौन कौन से हैं। मांडू का परकोटा, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। जिसमें कितने 12 दरवाजे हैं, जो रामपोल, तारापुर दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, जहाज महल, हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, असरफी महल, रेवा कुंड, रूपमती मंडप, नीलकंठ महल, हाथी महल तथा लोहानी गुफाएं। इम्पॉर्टेंट है। मांडू के जितने भी दर्शनीय स्थल है जिसको आप याद करके रखिए, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सांची की। बात करते हैं सांची की। सांची में कौन कौन सी है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सांची कहाँ पड़ता है? रायसेन जिले में। यह भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है। इसका प्राचीन नाम क्या है? काकणे या बोध श्री पर्वत। इम्पोर्टेंट है। सांची का पुराना नाम क्या है? श्री पर्वत या काकणे। इम्पोर्टेंट है। इसके निर्माण के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्तूपों में सबसे बड़ा मोंगयान या सारीपुत्र की अस्थियां चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति आक्रमदेव का अभिलेख देखने को मिलता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कभी कभी पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि सांची में जो स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था, फटाफट बताइए। अशोक ने। तो आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विदिशा के बारे में। विदिशा, ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है? बेसनगर और भिलसा। इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विदिशा का प्राचीन नाम क्या है। इसके दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? लोहोंगी शिला, गुंबज, बीजामंडल, सम्राट अशोक, सागर, हलाली सागर भी बोलते जिसको। ये कहाँ पे आते हैं? विदिशा में। इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्वालियर। ग्वालियर के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना गावर ऋषि के नाम पर हुई। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से दर्शनीय स्थल है ग्वालियर में? इम्पोर्टेंट है। ग्वालियर दुर्ग, गुजरी महल, मान मंदिर, सूरज कुंड, तेली का मंदिर। इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि तेली का मंदिर कहाँ पर है? कहाँ पे है? ग्वालियर में। सास बहू का मंदिर, जय विलास, रानी लक्ष्मीबाई की अश्वारोही की मूर्ति संग्रहालय, तानसेन की समाधि, ग्रॉस मोहम्मद का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट है, सारे को याद रखिए, नोट्स बना के रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 52 गजा। इम्पोर्टेंट है। 52 गजा क्या है? जैन धर्म का प्राचीन तीर्थ स्थल है। यहाँ 72 फीट ऊंची जैन मूर्ति है। इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की जो गुफाएं है 20 गुफाएं टोटल। गुफा नंबर 1 और 20 जैन धर्म से संबंधित है। इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। गुफा नंबर 5 में 12 अवतार की विशाल प्रतिमा है। इन गुफाओं का समय काल क्या था? 4 से लेके 5 शताब्दी। इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं मुक्तागिरी। मुक्तागिरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। ये क्या है? जैन तीर्थ स्थल है। यह 52 क्या है? मंदिर है। इम्पोर्टेंट है। लास्ट देखते हैं उज्जैन के बारे में। यह शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? महाकालेश्वर मंदिर है, जंतर मंतर है, चिंतामणि गोपाल जी का मंदिर है, सांदीपनी आश्रम भी है, मंगलनाथ मंदिर भी है, भृतृहरि गुफाएं भी है। इम्पोर्टेंट है। उज्जैन के जितने भी दर्शनीय स्थल है सारे इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। यहाँ पर 12 वर्षों बाद कुंभ का मेला लगता है 2005 में।
इसे पवित्र नदी घोषित किया गया है। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा वीडियोस डले हुए, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। डेफिनेटली आपके जितने भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव, चाहे आप स्टेट की बात करें चाहे हम सेंट्रल की बात करें, जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है उसमें आपको सफलता मिलेगी। मेरे वीडियोस को देखिए आप। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।